नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनुज और आपके लिए लाए हैं हम। टॉपिक है समास। तो समास टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो परीक्षा में बार बार आए हैं और जो बेसिक हैं, वो हम क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। और जो बार बार क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो इसका नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे, जो पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो तीन नेत्र किसके थे? अर्थात शिव के थे। तीन नेत्र किसके थे? तो शिव के थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री, त्रिनेत्र अर्थात शिव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देशभक्त। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दशमुख। तो दशमुख किसके थे? रावण के। तो ये किसका तीसरे के पद की बात कर रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्री समास, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई और बहन। यहाँ पे ये सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। जो कि ये सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे ये भाई और बहन ये हमेशा धुंध के अंतर्गत आएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब भी भाई बहन है और माता पिता है, इस तरीक़ा के शब्द आते हैं, तो ये धुंध समास के अंतर्गत आते हैं। धुंध में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि यहाँ से अब धुंध लिखा हुआ देख लो, एक धुंध और इसमें दूसरा भी धुंध है, तो दोनों पद क्या है? दोनों सेम है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं धुंध में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रात और दिन। तो रात दिन अभी बता के, जब भी ऐसे आते हैं अपोजिट और दोनों प्रधान होते हैं, तो वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अनायास। अनायास जब भी नकारात्मक, जैसे किसमें अनायास, क्या अनायास नकारात्मक आ रहा है, जब भी नकारात्मक की बात होती है वो न समास होता है। इसकी यही परिभाषा भी है, अनायास नकारात्मक को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, तो वह क्या कहलाता है? मैं इस पर क्वेश्चन करा चुका हूँ। वही होता है बहुब्री समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पद के बारे में इशारा करते हैं, तो वो हो जाता है बहुब्री समास। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यथाशक्ति। यथाशक्ति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अव्ययी समास। सॉरी, क्या होगा? अव्ययी समास, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जब भी यथा है यानी कि अव्यय दिखाई दे, जैसे इसमें यथा है, तो यथाशक्ति, यथामान जैसे शब्द आते हैं, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर। तो पीताम्बर में हो जाएगा बहुब्री समास। जब भी, जैसे ये द्विगु समास भी हो सकता है, पर जिसमें बहुब्री समास हो ऑप्शन में, तब तक द्विगु नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो, ये कर्मधारय हो सकता है, पर इसमें कर्मधार है नहीं, तो ये पहली बात, तो इसका राइट आंसर होगा बहुब्री समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बहुब्री समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घनश्याम। घनश्याम किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। तो ये भी तीसरे पद की बात कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो ये बहुब्री समास हुआ। अगले क्वेश्चन पर है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? यहाँ पे देखो, पहला पद क्या है? संख्यावाची है और दूसरा पद वटी, यानी कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद बहु, तो राष्ट्र लाया जिसका होगा द्विगु। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नीलगाय। नीलगाय, नीलगाय क्या है? विशेषण और विशेष है, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर बहुब्री समास है, तत्पुरुष समास है। इसमें रसोई के लिए घर क्या होगा? तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वीर पुरुष। वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिमान।
प्रतिमान में कौन सा समास है? यहाँ पे प्रति क्या है? अव्यय है, तो यहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रोग पीड़ित। इसका व्यास जो संधि वो समास विग्रह होगा वो रोग से पीड़ित। और जब भी कारक आती है, कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं, वो किस में आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो रोग पीड़ित किसका? उसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। चलता है अगले क्वेश्चन पर। दशानन। दशानन किसके दशानन थे? दशमुख थे, रावण, तो इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, छोटा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसमें हमें द्विगु बताना है। और द्विगु का परिभाषा होती है कि पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो तिरंगा में भी दे रहा है, ठीक है, दशानन में भी संख्यावाची है, ठीक है, और एक दंत में भी संख्यावाची है, और त्रिभुवन में भी संख्यावाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ये एक दंत किसे कहते हैं? गणेश को, दशानन रावण को, तिरंगा भी, और त्रिभुवन। इसका राइट आंसर होगा एक। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसे कहते हैं? शिव का पर्यायवाची है। जहाँ पे भी पर्यायवाची मिलते हैं वो शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास के। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निर्विवाद। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे निर लिखा आ रहा है, निर, तो ये इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? तो जहाँ पे हम बता दिए कि पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रधान हो, तो वह कौन होता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अथाशीघ्र। तो ये भी अथाशीघ्र, अथाशक्ति, ये शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष होता है। और अगर क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछ दिया जाता है कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो उसका कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे इसमें होता है कि कर्मधारय से भी बना होता है तत्पुरुष और द्विगु समास, तो तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु का भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल, उप क्या है? एक अव्यय है, ठीक है, तो ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। यथारुचि, ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। तो यहीं पे होते हैं क्वेश्चन समाप्त।